जिस प्रकार से एकांत में खेलते हुए बालक काले नाग को हाथ में पकड़ लेता है, उसी प्रकार से मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए आलिंगन किया है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन तू मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। मेरे जैसा दुरात्मा और कोई भी नहीं होगा जो जीते जी अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बनाया। मुझे यह संसार निश्चय ही धिक्कारेगा और गालियां भी देगा, जो उचित है। सब लोग मेरी निंदा करेंगे और वह कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा मूर्ख है और वह कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने हेतु अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। राजा दशरथ ने फिर से सोचा और कहा, अब तक श्री राम वेदों का अध्ययन कर रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे और अनेक गुरुजनों की सेवा कर रहे थे। इस कारण वह दुबले हो चुके थे। अब जब उनको सुख भोगने का समय आया तो वह वन में जाकर महान कष्ट सहेंगे। जैसे ही मैं अपने पुत्र को यह कहूंगा कि तुम वन को चले जाओ, वह तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा स्वीकार करेंगे। मेरा पुत्र राम दूसरे कोई बात कहकर मुझे कभी भी प्रतिकूल उत्तर नहीं देता है। मैं यह सोच नहीं सकता कि मेरे वन जाने के आज्ञा देने पर भी श्री राम कुछ विपरीत करें और वन में नहीं जाएं। वह मेरे लिए बहुत प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा श्री राम ऐसा कभी नहीं कर सकता। रघुनंदन श्री राम वन में चले गए। सब लोगों के धिक्कार का पात्र मुझे बनना पड़ेगा और मैं एक क्षमाहीन अपराधी मृत्यु को अवश्य लेकर यमलोक पहुंच जाऊंगा। राजा दशरथ ने क्रोध में कैकेयी से पूछा, नरश्रेष्ठ श्री राम वन चले जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब शेष मेरे प्रियजन जो कौसल्या, सुमित्रा आदि यहाँ रहेंगे, उन पर कौन सा अत्याचार करोगी तुम? रानी कौसल्या इतने बड़े दुख का सहन नहीं कर सकती जो मुझे श्री राम तथा शेष दोनों पुत्रों लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को छोड़कर, अतः वह मेरे पीछे ही परलोक सिधारेगी और सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कैकेयी इस प्रकार से कौसल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तुम स्वयं सुखी होना।